तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू के नए बाग लगाने का तरीका। मिट्टी को रोग मुक्त करने के लिए करें सौरीकरण। अपने राज्य में अब किसान परंपरागत फसलों से आगे बढ़कर बागवानी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि फलों के बागों से किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। अगर आप भी बागवानी के तहत नींबू का नया बाग लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाई को जोहार। हम जैसे ही नींबू का नाम लेते हैं, खट्टा पूरा रसपूर्ण एक फल का पूरा ध्यान आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाँ विटामिन सी से भरपूर है, उसमें चमड़े की कोई बीमारी नहीं होगी अगर उसका विधिवत सेवन किया जाए तो मन ताज़ा रहेगा वगैरह वगैरह। तो हम बात करने वाले हैं नींबू प्रजाति नींबू के बारे में। नींबू की खेती कैसे की जाए और कौन कौन सी किस्म लगाई जाए। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं, ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। कि बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहाँ पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहुत उपयुक्त समय है, मई जून का महीना बहुत उपयुक्त होता है। गड्ढे तैयार करने से शुरू करना पड़ेगा और उसकी रुपाई कैसे की जाए, उसकी देख रेख कैसे की जाए, यहाँ तक ये समय अंतराल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मई से जून के महीने में हम गड्ढा की खुदाई करते हैं लगाने से 1 महीना पहले। तो लगाने से 1 महीना पहले अब बात आती है कि गड्ढा ठीक है, हमको नींबू लगाना है, गड्ढा खोदना है, कैसे करें। अब है कि लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पौधे की तरफ चलें तो क्या लगाएंगे। तो मुख्य रूप से हम किस्म का चुनाव करते हैं उसके लिए। तो किस्म में मुख्य रूप से नेपाली नींबू या कागजी कला नींबू या पूर्वी ले सकते हैं, पूर्वी नींबू ले सकते हैं। तो पूर्वी, कागजी कला या नेपाली नींबू का किस्म हम का पौधा एक तरफ तैयार रखते हैं। गड्ढे का आकार, अब हमको 5 मीटर पे गड्ढा खोदना है तो एक गड्ढा का आकार क्या होगा, वो 2 फीट लंबा होगा, 2 फीट चौड़ा होगा और 2 फीट गहरा होगा। 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा
गड्ढा हम लगाने के 1 महीना पहले मतलब मई में अगर खोद लें तो बहुत अच्छा है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ज़मीन में जो जीवाणु, रोग फैलाने वाले जीवाणु, विषाणु या उसको हानि पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं या ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आप जो 2 फीट गहरा जो गड्ढा था तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर थी और ऊपर वाली मिट्टी, सतह वाली मिट्टी नीचे थी। तो कुछ मिट्टी को, नीचे वाली जो मिट्टी होती है करीब करीब मान लीजिए कि 6 इंच से नीचे जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो हम उपजाऊ मिट्टी को संरक्षित करेंगे, उपजाऊ मिट्टी को हम पौधे के अंदर देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो नीचे वाली जो मिट्टी थी, गहरी वाली जो मिट्टी थी वो ऊपर थी, तो ऊपर की कुछ मिट्टी हटा लेंगे, इसलिए कि उसमें खाद, गोबर का खाद वगैरह भी जोड़ना है, मिलाना है, तो वो मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ मिट्टी हम अलग कर लेंगे, ऊपर वाला जो ढेर बना है वो ऊपर वाली मिट्टी को अलग कर लेंगे। अगर आप बरसात में लगा रहे हैं, जैसे जुलाई में आप पौधरोपण कर रहे हैं, तो उस समय बारिश होती रहती है, तो बारिश होती रहती है तो पानी का जमाव भी अचानक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थाला को ऊंचा कर देते हैं, पौधे के आसपास के मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं, ढालूनुमा बना देते हैं और बाहर की ओर पानी ढल जाता है ताकि पानी का जमाव न हो। और किसान भाइयों, हम जैसा कि बार बार दोहराते हैं कि अपने खेत की मिट्टी की जाँच करा लें। अगर जाँच नहीं कराए हैं तो बिल्कुल करा लें। 1 महीना का समय होता है आपके पास, जब गड्ढा भरिएगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि क्या खाद दें, कितना दें, ज़्यादा क्यों दें, कम भी क्यों दें, तो कितना दें, ये हमको अनुशंसित मात्रा एक तरह से हमको मिल जाती है मिट्टी जांच कराने से। बाय द वे, अगर नहीं कराए हैं, गड्ढा खोदा हुआ है, आपको तुरंत अब रोपना है, तब उस स्थिति में हम कहते हैं कि 7 से 8 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, करीब करीब 1 किलो DAP, 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये मिला करके वो मिट्टी में जो ऊपर सतह वाली मिट्टी थी, मतलब वो जो ढेर है वो ढेर के नीचे वाली मिट्टी के साथ मिलाते हैं। और जैसा कि मैं किस्म का नाम लिया, वो किस्म का पौधा लेकर के आधा गड्ढा तो ऐसे भर देते हैं, इसलिए कि पौधा का लंबाई ही आपका 2 फीट नहीं होगा, तो आधा गड्ढा भर देते हैं और उसके बाद फिर उसी हिसाब से पौधा लगाते हैं, पौधे की रोपाई कर देते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। इसके बाद पॉलीथीन को निकालकर मिट्टी समेत पौधे को बनाए गए गड्ढे में रोपें। इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें, फिर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करें। तो गड्ढा से गड्ढा की दूरी लगभग 5 मीटर होती है और लाइन से लाइन की दूरी भी 5 मीटर होती है, मतलब पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी 5 मीटर होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।